हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इसके अगले क्लास में हमने आप लोगों को अभिक्रिया के बारे में पढ़ाया था। उसमें हमने आप लोगों को बताया था अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है और उत्प्रेरक क्या है। इसी को आज हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा समझाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आप सबको पता होगा, पौधों में होता है। पौधे अपना भोजन किससे? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से ही बनाते हैं। अब पौधे अपना भोजन बनाने में क्या क्या लेते हैं? तो पौधे अपना भोजन बनाने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो हमने यहाँ प्रदर्शित किया है, और अपने जड़ से क्या लेते हैं? पानी लेते हैं, जो हमने यहाँ दिखाया है, और सूरज का प्रकाश निकलता है, क्योंकि सबको पता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सूरज के प्रकाश में ही होती है। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। जब प्रकाश को संश्लेषित मतलब ग्रहण किया जाता है तो उसी अभिक्रिया को क्या कहा गया है? प्रकाश संश्लेषण। तो क्लोरोफिल क्या होता है? पौधों में पाया जाता है। प्रकाश सूरज से निकलता ही रहता है, तो क्लोरोफिल क्या बनाता है? ये ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज क्या होता है? उसका भोजन होता है। फिर O2 ऑक्सीजन बनाता है, जो ऑक्सीजन वो हवा में मुक्त कर देता है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे क्या देते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं। जब वो लोग अपना भोजन बनाते हैं, भोजन में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लेते हैं और हमें देते क्या है? ऑक्सीजन। फिर क्या आता है? फिर आता है H2O, वो भाप, पानी भी निकालते रहते हैं, वाष्प निकालते रहते हैं। तभी तो हमें छाँव के नीचे या पेड़ के नीचे कुछ ठंडा महसूस होता है, क्योंकि वहाँ वो लोग पानी को वाष्प के रूप में निकालते रहते हैं। तो पढ़ाते हैं आप लोगों को। देखो, अब इसमें अपनी इस अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? इस अभिक्रिया में भाग कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं। तो हमने बताया था अभिकारक में कि ऐसे तत्व, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो आपका अभिकारक कौन हुआ? आपका अभिकारक कार्बन डाइऑक्साइड और H2O हुआ। ये हुआ, ये हुआ अभिकारक। क्या हुआ? अभिकारक। उसके बाद फिर ये क्या हुआ? ये है उत्पाद। क्या है? उत्पाद। उत्पाद यहां बना क्या है? ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज। और ये क्या है? ये तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन। ये क्या है? जल है। तो देखो, ये तीनों हमने बताया था अभिक्रिया के दौरान जो हमें मिलता है वो क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। तो ये तीनों क्या हैं? उत्पाद हैं। उत्पाद। अब ये क्या है? ये दोनों क्या है? उत्प्रेरक है। हमने उत्प्रेरक भी आप लोग को पढ़ाया था और बताया था उत्प्रेरक कहाँ? अभिक्रिया में तीर के ऊपर लिखे जाते हैं, तीर के ऊपर या नीचे। तो ये सूरज का प्रकाश और क्लोरोफिल क्या है? उत्प्रेरक है। ये क्या है? उत्प्रेरक। आप लोग समझ लीजिए थोड़ा। देखो, हमने ये भी बताया था कि अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं और उत्पाद भी 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। यहाँ अभिकारक कितने हैं? 2 हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। यहाँ उत्पाद कितने मिले हैं तुम्हें? 3 मिले हैं। कौन कौन मिले हैं? पहले ग्लूकोज मिला है, जो पौधे अपने भोजन के रूप में बनाते हैं और कुछ स्टोर कर लेते हैं कि बाद में उसका यूज करेंगे। फिर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन वो लोग मुक्त कर देते हैं। जल है, जल को भी मुक्त कर देते हैं। अब इसे क्या कहते हैं? इसे उत्प्रेरक कहते हैं। हमने उत्प्रेरक में आप लोग को पढ़ाया था कि उत्प्रेरक वह होते हैं जो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो ये क्या है? ये उत्प्रेरक है, अभिक्रिया को कराता है। हमने एक उदाहरण भी आप लोग को बताया था कि जैसे आप लोग शरबत बनाते हैं, तो जब पानी में चीनी डाल देते हैं और फिर चीनी नहीं गलती है तो हम लोग क्या करते हैं? चम्मच डालकर उसे घुमाते हैं, तो वो चम्मच क्या होता है? अभिक्रिया होता है। कोई चीज नहीं गलता है और उसे फिर वो चिम्मच अभिक्रिया नहीं होता, सॉरी, चिम्मच उत्प्रेरक होता है, फिर उसे निकाल लेते हैं। तो ये अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हमने एक समीकरण पढ़ाया था, तो देखो ये इसका क्या होता है? LHS साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ये इसका क्या होता है? RHS साइड। इसे आप लोग अपनी कॉपी में उतार लेना।
इसके बाद आप लोग को पढ़ने हैं रासायनिक समीकरण। देखो ये होता है जब हम तत्वों तथा पदार्थ के रासायनिक गुणों का अध्ययन समीकरण द्वारा करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें यह बताया गया है कि हम जब तत्वों के गुणों का अध्ययन किसी रासायनिक समीकरण किसी समीकरण द्वारा करते हैं, तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन किसी समीकरण द्वारा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब ये दो प्रकार के समीकरण होते हैं, एक होता है शब्द समीकरण, एक होता है रासायनिक समीकरण लिखना, ढांचा समीकरण जिसे कहते हैं। शब्द समीकरण क्या होता है? ये रासायनिक समीकरण तत्वों के शब्दों द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इसका अभिकारक है, क्योंकि अभिकारक क्या होता है? जो अपक्रिया में भाग लेता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक, और ये क्या है? उत्पाद है। अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड LHS में लिखा जाता है, उत्पाद को RHS में लिखा जाता है। और एक बात जो हमने आप लोग को प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया पढ़ाई थी, उसमें देखो यहाँ क्या है? कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। तो इसमें इधर भी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, यही तीन होते हैं। जैसे हम जब पढ़ा रहे थे तो आप लोग को बताए थे कि रासायनिक समीकरण में तत्व का रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्व्यवस्थित होते हैं, जबकि तत्व बदलते नहीं हैं। तो आज इतना ही। अब कल आप लोग को बताएंगे कि समीकरण कैसे लिखा जाता है।